अक्सर स्टूडेंट सिर्फ याद कर लेते हैं कि नाक स्मेल करता है, लेकिन टेस्ट में सवाल आता है कैसे काम करता है। और वही स्टूडेंट्स पास करते हैं जो कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको नाक का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर करवाऊंगा कि टेस्ट का कोई भी एमसीक्यूज छूटेगा नहीं। और एंड में मिलेंगे 5 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो जीएसटी और 5 to 15 ग्रेड टेस्ट में रिपीट होते रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और बाद में ना कहिएगा कि काश ये वीडियो मुकम्मल देखता तो ये एमसीक्यूज हल कर पाता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको नाक के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ और बाद में आपको सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझाता हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं नोज। नोज यानी नाक एक अहम सेंस ऑर्गन है जो स्मेल यानी सूंघने का काम करता है। नाक के अंदर एक स्पेशल हिस्सा होता है जिसे हम ओल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। यह रीजन नाक के ऊपर के हिस्सों में होता है जहां स्मेल डिटेक्ट करने वाले नर्वस होते हैं। जब हम कोई भी खुशबू या बदबू महसूस करते हैं तो वो हवा के मॉलिक्यूल्स नाक के अंदर जाते हैं और ओल्फैक्टरी नर्व्स उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेन तक सिग्नल्स की सूरत में भेजती हैं और ब्रेन बताता है कि यह स्मेल अच्छी या बुरी है। अब टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। तो नोज स्मेल करता है लेकिन डिटेक्ट करता है ओल्फैक्टरी रीजन और सिग्नल भेजते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। ये सारा काम कैसे होता है अब देखते हैं। नोज यानी नाक। नाक है क्या? व्हाट इज नोज? नोज इज अ सेंस ऑफ स्मेल, यानी नाक सूंघने वाला सेंस है। ठीक हो गया। नोज हैज 2 ओपनिंग होल्स, यानी नाक में 2 सुराख होते हैं। ये आप सभी को पता है, आपके भी नाक में हैं और सबके नाक में होते हैं। अब उन दोनों सुराख को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स 2 होती हैं, एक राइट साइड होती है और दूसरी लेफ्ट साइड होती है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लिखा है इन ईच साइड ऑफ द नोज इज एन एयर चेम्बर, यानी नाक की हर साइड में एयर चेम्बर होते हैं जो हवा में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं। और उसके बाद नोज में ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं जिसे हम नर्वस सेल्स भी कहते हैं। याद रखिएगा, ओल्फैक्टरी सेल्स और नर्वस सेल्स ये एक ही चीज होती है। ये आईबीए वाले नाम चेंज करके भी पूछ सकते हैं, तो मैंने इसलिए दोनों ही नाम इनके लिख लिए यहाँ पे। अब ओल्फैक्टरी सेल्स या नर्वस सेल्स क्या करते हैं, हवा में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो चाहे खुशबू के हो या बदबू के, उन्हें खींच ले आते हैं कहाँ? ओल्फैक्टरी बल्ब में। तो याद रखिएगा, ओल्फैक्टरी बल्ब यानी उसकी बल्ब की तरह शक्ल नहीं होती बल्कि उसका नाम ही ऐसा है, ओल्फैक्टरी बल्ब। अब ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वो स्मेल यानी खुशबू या बदबू को भेजता है ब्रेन की तरफ। और अक्सर ये भी सवाल आईबी वाले पूछ चुके हैं कि ओल्फैक्टरी बल्ब इज कनेक्टेड विद, तो कनेक्टेड विद ब्रेन। ओल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वो कनेक्टेड होता है ओल्फैक्टरी बल्ब ब्रेन से, दिमाग से। बाद में क्या होता है? रिप्लाई ब्रेन अबाउट स्मेल, यानी ब्रेन रिप्लाई करता है कि जो ओल्फैक्टरी बल्ब ने सिग्नल्स भेजे उनकी स्मेल खुशबूदार थी या बदबूदार थी। तो अब मैं आपसे 5 एमसीक्यूज पूछूंगा। अगर आपने पांचों के जवाब सही दिए तो इसका मतलब आपने मुकम्मल कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, और अगर जवाब गलत दिए हैं तो आपने वीडियो को फिर से देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है द सेंस ऑर्गन्स आर लिंक्ड टू डैश, यानी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो डैश से लिंक्ड होते हैं। लिंक्ड या कनेक्टेड, ये डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल होता है। लिंक्ड या कनेक्टेड एक ही बात होती है, ठीक है। तो आईबी वाले लिंक्ड या कनेक्टेड पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टोमक, ऑप्शन नंबर बी स्किन, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन। तो सारे सेंस ऑर्गन से किससे कनेक्टेड होते हैं? ऑप्शन नंबर सी ब्रेन से। एमसीक्यूज नंबर 2 नोज इज द सेंस ऑफ, यानी नोज क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए स्मेल, ऑप्शन नंबर सी टच, ऑप्शन नंबर सी विजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोज स्मेल को डिटेक्ट करता है किसी भी चीज को कि ये खुशबूदार या बदबूदार है। एमसीक्यू नंबर 3 नोज हैज ए डैश ओपनिंग होल्स, नोज को डैश खुलने वाले सुराख होते हैं।
ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 होल्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, डेज सेल्स पास द मैसेज टू ब्रेन। जो डेज सेल्स होते हैं वो पास होकर ब्रेन की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्लड सेल्स, ऑप्शन नंबर बी ऑल्फैक्टरी सेल्स, ऑप्शन नंबर सी टिश्यू सेल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या करते हैं, स्मेल को ले जाते हैं ब्रेन की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 5, वी फील स्मेल थ्रू। हम स्मेल महसूस करते हैं डैश के ज़रिए। ऑप्शन नंबर ए ब्रेन के ज़रिए, ऑप्शन नंबर बी टंग के ज़रिए, ऑप्शन नंबर सी ऑल फैक्ट्री बल्ब के ज़रिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ऑल फैक्ट्री बल्ब के ज़रिए हम स्मेल को महसूस करते हैं। ऑल फैक्ट्री बल्ब कनेक्टेड होता है ब्रेन के साथ और ब्रेन हमें रिप्लाई करता है कि इसकी स्मेल अच्छी या बुरी थी। तो आपने कितने एमसीक्यूज़ का आंसर सही दिया, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है ताकि पता चले कि आपने कितनी टेस्ट की तैयारी की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।